अध्याय एव पहला कानूनी कदम। कागजों पर न्याय का प्रहार। रवि प्रकाश के छोटे से कार्यालय में अजय एक नई ऊर्जा से भरा हुआ था। वकील साहब ने उसे संपत्ति के कानूनी पहलुओं और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की बारीकियों को इस तरह समझाया जैसे कोई कुशल इंजीनियर किसी जटिल सर्किट डायग्राम को समझाता हो। रवि प्रकाश ने कहा, अजय, कानूनी लड़ाई का पहला नियम है कि अपने विरोधी को औपचारिक रूप से सूचित करो। हम तुम्हारे पिता और सौतेली माँ विद्या को एक कानूनी नोटिस भेजेंगे। इस नोटिस में हम दो बातें स्पष्ट करेंगे। ये कि तुम 3 बीघा पैतृक जमीन और उन दोनों प्लॉटों में अपनी माँ के उत्तराधिकारी के तौर पर हकदार हो। कि उपहार विलेख की प्रक्रिया को तुरंत रोका जाए, क्योंकि वह कानून का उल्लंघन है। अजय ने तुरंत हामी भर दी। वह जानता था कि यह कदम उठाना आसान नहीं होगा। इसका सीधा मतलब था पिता के साथ बचे खुचे भावनात्मक रिश्ते को भी तोड़ देना। लेकिन विद्या के व्यवहार और उपहार विलेख के बारे में जानने के बाद अब भावनात्मक रिश्ते की जगह आत्मसम्मान ने ले ली थी। रवि प्रकाश ने कुछ दिन अजय के द्वारा दिए गए विवरणों, जमीन की खतौनी संख्या, प्लॉट के विवरण और उपहार विलेख की तस्वीरों के आधार पर एक मजबूत कानूनी नोटिस तैयार किया। नोटिस की भाषा कठोर और कानूनी तर्कों से भरी थी। 1 सप्ताह बाद अजय ने अपनी गाड़ी कमाई से नोटिस भेजने का शुल्क चुकाया। जब वकील के मुंशी ने रजिस्ट्री डाक के लिए लिफाफे पर अजय के पिता का पता लिखा, तो अजय को लगा जैसे उसने अपने जीवन के एक पुराने अध्याय को बंद करके एक नए अध्याय की चाबी घुमा दी हो। पिता के घर में भूचाल। कानूनी नोटिस के पहुंचते ही घर में भूचाल आ गया। सबसे पहले विद्या ने नोटिस खोला। कानूनी भाषा समझ में न आने पर भी वह उत्तराधिकार, हक और उपहार विलेख को रद्द करने जैसे भारी शब्दों को देखकर बौखला गईं। उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने नोटिस को पिता के सामने पटक दिया, जो उस समय खेत से लौटकर आए थे। देख लो, अपने लाडले बेटे का कारनामा। ये तुम्हारे सिर का बोझ अब कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच गया है। विद्या चिल्लाई। पिता ने नोटिस पढ़ा। शुरू में उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। उनका बेटा, जिसे उन्होंने चुपचाप अपने रास्ते दिया था, अब उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रहा था। उन्हें गुस्सा कम और गहरा अजीब सा दर्द ज्यादा हुआ। ये दर्द बेटे के प्रेम का नहीं था, बल्कि अपनी मर्दानगी और घर के मुखिया होने पर लगे चोट का था। अजय वकील, कोर्ट, ये सब क्या है? उन्होंने लगभग बुदबुदाते हुए कहा। विद्या ने तुरंत पिता को भड़काया। ये सब उस मामा का काम है। वह तुम्हें बूढ़ा और कमजोर समझ रहा है। और यह अजय, ये लड़का तुम्हें बाजार में बेइज्जत कर रहा है। अगर यह नोटिस कबूल कर लिया, तो कल ये तुम्हें घर से भी निकाल देगा। क्या तुमने उसे प्लॉट उपहार में देने की प्रक्रिया इसीलिए शुरू की थी कि वह कानूनी नोटिस भेजे? विद्या के जोर देने पर पिता को लगा कि उन्हें तुरंत कुछ करना होगा। उन्होंने तुरंत मामा को फोन लगाया और उनकी आवाज गुस्से और निराशा से भरी थी। अजय को क्या हो गया है? ये सब क्या बकवास है? उसे कहो अपना नोटिस वापस ले, वरना मैं उसे एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। मामा ने शांत रहकर जवाब दिया, भाई साहब, अजय को हक चाहिए। वह कोई बकवास नहीं कर रहा है। ये कानून की बात है। अगर आपको लगता है कि हक नहीं है, तो कोर्ट में जवाब दीजिए। कौशल और स्थिरता। इस तूफान के बीच अजय वर्कशॉप में अपने काम में डूबा रहा। वह जान गया था कि कानूनी नोटिस भेजने का मतलब केवल कागज भेजना नहीं, बल्कि अपने पिता के भावनात्मक दबाव और विद्या के क्रोध का सामना करने के लिए तैयार रहना भी है। वर्कशॉप के मालिक ने अजय को एक नया प्रोजेक्ट सौंपा। गांव के पास स्थापित हो रही एक छोटी फैक्ट्री के लिए पुरानी मशीनों को मॉडिफाई करना। अजय ने अपने आईटीआई के ज्ञान का इस्तेमाल किया। उसने न सिर्फ मशीनों को ठीक किया, बल्कि उन्हें और कुशल बनाने के लिए कुछ पुर्जे भी डिजाइन किए। इस काम के लिए उसे अच्छी रकम मिली। अजय ने सारा पैसा जमा कर लिया। उसने रवि प्रकाश से कहा, वकील साहब, मेरा अगला हक तब होगा जब मैं अपने पैरों पर मजबूती से खड़ा हो जाऊंगा। ये पैसा उस लड़ाई का ईंधन है, जिसकी मुझे खुद व्यवस्था करनी है। उसे अब मशीनों की आवाज में अपनी कहानी का संगीत सुनाई देता था, वह आवाज जो उसे बता रही थी कि उसका कौशल ही उसका असली हक है, जो कोई उससे छीन नहीं सकता। जब नोटिस का जवाब देने की कानूनी समय सीमा पूरी होने लगी,
तो रवि प्रकाश ने अजय को बताया कि पिता की ओर से कोई संतोषजनक जवाब नहीं आया है। इसका मतलब था कि अब उन्हें कोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा। तैयार हो जाओ अजय, रवि प्रकाश ने कहा। अब हमें जमीन के कानूनी युद्ध के लिए पार्टीशन सूट दायर करना होगा। अगले अध्याय में कोर्ट केस औपचारिक रूप से शुरू होगा। अजय और रवि प्रकाश कानूनी दस्तावेजों के संग्रह में जुटेंगे, जबकि सौतेली मां फर्जी दस्तावेज पेश करने की कोशिश करेंगी।